स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय है कि राजस्थान की जो भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके अंदर आगामी परीक्षाओं में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, तो उनसे संबंधित जो जानकारी अब तक निकल कर आ रही है उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और ऐसे ही भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन तथा राजस्थान जीके की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं कि राजस्थान में जो भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें क्या क्या बदलाव होने जा रहा है और आगामी परीक्षाओं में क्या क्या बदलाव इसके अंदर संभव है। तो पहला बदलाव ये किया है भजनलाल सरकार ने कि युवाओं को अपने भविष्य संबंधी आशंका से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से भर्ती में लगने वाले समय को कम करना आवश्यक है। समय को कम करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से भर्ती परीक्षाओं के बाद दस्तावेज सत्यापन संबंधी विभाग के स्तर पर किए जाने के साथ ही विज्ञप्ति उपरांत भी रिक्तियों की संख्या में 50% वृद्धि के प्रावधानों को बढ़ाते हुए 100% करने की घोषणा करता हूं। यानी कि ये इन्होंने अपने बजट में पेश किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि कोई वैकेंसी निकलती है, मान लो किसी वैकेंसी में 100 पदों पर वैकेंसी निकलती है, 100 पदों पर वैकेंसी कोई निकलती है, वैकेंसी निकली है अपने पास में, और मान लो उसको एग्जाम होने में कुछ समय लग जाता है। एग्जाम होने में कुछ समय लग जाता है। तो पहले नियम यह था कि यदि और पद यदि सर्जित होते हैं, और पद यदि सर्जित किए जाते हैं तो कितने परसेंट तक उन पदों में वृद्धि की जा सकती है। तो उन पदों में जो वृद्धि की जा सकती थी वो 50% की जा सकती थी। यानी कि जैसे 100 पदों पर भर्ती निकली है और उसके बाद में कुछ पद और अधिक सर्जित हो गए, तो उनमें कितने पदों को जोड़ा जा सकता था, यानी 50% को। यानी ये जो वैकेंसी थी ये कुल कितने पदों पर हो सकती थी? 150 पदों पर। कितने पदों पर हो सकती थी? 150 पदों पर यह भर्ती हो सकती थी, दस्तावेज सत्यापन के उपरांत भी। इसके बाद में इसके बाद में अब इन्होंने क्या कर दिया, जैसे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब हो गए, उसके बाद में जैसे पद और अधिक सर्जित हो गए तो ये क्या करेंगे, जैसे 100 पदों पर वैकेंसी निकली है तो ये इसमें अधिकतम 100 पद और बढ़ा सकते हैं। यानी कि कुल 200 पदों पर ये मतलब भर्ती है जो संभव होगी। तो इससे क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि यदि किसी में ज्यादा टाइम लगता है किसी भर्ती परीक्षा में, तो पदों में वृद्धि से ज्यादा अभ्यर्थियों को इसके अंदर मौका मिल सकता है। और एक बात इन्होंने ये कही है कि युवाओं को अपने भविष्य संबंधी आशंका से मुक्ति दिलाने से भर्ती में लगने वाले समय को कम करना आवश्यक है। यानी कि ये जो 2-2 साल तक भर्तियों की प्रक्रिया चलती रहती है, 2-2 साल तक चलती रहती है कोई कोई भर्तियां, तो उनमें जो समय लग रहा है उनको कम करना आवश्यक है। इसलिए इसलिए इन्होंने इसमें प्रयास किए हैं। और जो रीट परीक्षा है उसमें भी ये शायद अब एक ही पेपर आयोजित करवाएंगे रीट पेपर में। ये इन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि रीट के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। इसके बाद में जो इन्होंने दूसरी दूसरी जो इन्होंने न्यूज दी है वो है ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का युवा हितैषी फैसला। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा ने सीईटी पात्रता परीक्षा में 40%, एस टी एस सी के लिए 35% घोषणा आज विधानसभा में कर दी है। तो मतलब कि पहले इसके अंदर क्या था और अब क्या है। सीईटी के जो पेपर होते थे, सीईटी के दो पेपर होते थे, सीईटी दो पेपर होते थे सीईटी के। एक तो होता था स्नातक लेवल। सीईटी एक तो है स्नातक लेवल, इसके अंदर भी 150% होते थे, 300 अंक, यानी प्रत्येक प्रश्न होता था 2 नंबर का, 300 अंक के होते थे। और एक होता है सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो इसके अंदर भी वही 150% थे और 300 अंक इसके अंदर थे, 300 अंक। तो इसमें होगा क्या, पहले क्या प्रावधान था? पहले प्रावधान ये था इसके अंदर कि जैसे कि 300 नंबर का पेपर होता है, 300 अंकों का पेपर हुआ। अब कोई वैकेंसी आती है, जैसे 100 पदों पर कोई वैकेंसी आई, तो सीईटी में जो टॉप स्कोरर यानी कि 100 वैकेंसी का 15 गुना ये लिस्ट जारी करते थे। 100 वैकेंसी का 15 गुना, यानी कि 1500 बच्चे जो सीईटी में टॉप स्कोरर है वो इसके अंदर शामिल हो जाते थे किसी भी भर्ती में। तो इससे एक नुकसान ये हो रहा था कि बार बार में सभी भर्तियों में एक ही प्रकार के विद्यार्थियों को मौका मिल रहा था। तो ये दोनों में है, सीनियर सेकेंडरी लेवल में भी और स्नातक लेवल में भी। और अब इसमें क्या कर दिया है, अब इसमें ये कर रहे हैं प्रावधान कि कम से कम किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए, जो सीईटी के बेस पे एग्जाम होगी उसके अंदर बैठने के लिए कम से कम 40% अंक होना आवश्यक है। यानी कि 300 का 40% होना आवश्यक है। यानी 300 का 40% कितना हो गया? 300 का 40% हो गया 120। यानी कम से कम 120 नंबर तो उसके अंदर होने ही चाहिए। और बाकी कैटेगरी के अलावा एसटी और एससी के लिए इन्होंने 35% रखा है, जो थोड़ा सा कम है। 120 से थोड़ा उनको कम लाना पड़ेगा। तो ये इन्होंने पहले ये बात चल रही थी और इनकी घोषणा विधानसभा में कर दी है, तो ये मतलब लागू हो चुका है। तो इससे क्या होगा, इससे उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिनके सीईटी में कम नंबर थे। सीईटी में कितने नंबर थे? कम मार्क्स थे, तो इनमें भी इसको मौका मिलेगा। और सीईटी जो
सर्टिफिकेट था, उसकी जो पहले वैलिडिटी थी, उसकी पहले वैलिडिटी 1 साल थी। अब हो सकता है कि इसको बदलकर 2 साल के लिए कर दिया जाए, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये दो चीज़ें अपने पास में निकल कर आ रही है, एक तो पदों की वृद्धि को लेके, और एक है सीईटी में 40% को लेकर। तो ये दोनों अच्छी खबर है। गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि किसी भर्ती में यदि पदों की संख्या सर्जित होती है तो उतने ही पद उसमें और अधिक सर्जित किए जा सकते हैं। जैसे कि 8,000 वैकेंसी है कोई, और इसमें 8,000 यदि और पद सर्जित हो जाते हैं, एग्जाम में किसी कारणवश समय लग जाता है, तो 8,000 पदों को इसके अंदर जोड़ा जा सकता है, दस्तावेज सत्यापन के बाद में। ये किया जा सकता है। और सीईटी में अब कितना कर दिया है, 40% इसमें मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कर दिया है। इसके बाद में जो अगला है अपना, अगला अगली एक और इन्होंने निकाला है। हाँ, अगला इन्होंने निकाला है चयन बोर्ड। सीईटी से लागू हो सकता है सिस्टम, ओटीआर अपडेट करते ही मिलेगा लिंक। अब आवेदन के समय ही लाइव फोटो और हेड राइटिंग का नमूना करना होगा अपलोड। यानी कि ये है मतलब पेपर लीक को बचाने के लिए। पेपर लीक या डमी कैंडिडेट जो पेपर लीक करते हैं या फिर फर्जीवाड़े से नौकरी लगने की फिराक में रहते हैं, उनके लिए ये, उनको रोकने के लिए एक अच्छा कदम है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि प्रदेश में लगातार सामने आ रहे डमी अभ्यर्थियों के मामलों में रोकथाम के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक और नया प्रयास करेगा। अब किसी भर्ती के आवेदन करते समय अभ्यर्थी की अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही हैंड राइटिंग का नमूना भी करना होगा। इसके लिए बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को एक लिंक भेजा जाएगा, जिसके जरिए अपनी लाइव फोटो हस्तलिपि का नमूना अपलोड करना होगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। बोर्ड की आने वाली भर्तियों में इस सिस्टम को लागू करने की तैयारी है। बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा सीईटी में सबसे पहले इसे लागू किया जा सकता है, इसलिए बोर्ड सभी अभ्यर्थियों को अपना ओटीआर अपडेट करने के लिए कहा है। बोर्ड का मानना है कि लाइव फोटो मतलब कुल मिला के बात इसमें यह है कि इसके अंदर जो जो अभ्यर्थी हैं उसको अपनी लाइव फोटो फॉर्म भरते समय, उसको अपनी अपनी लाइव फोटो और उसका जो हेड राइटिंग का जो नमूना है, सैंपल है हैंड राइटिंग का, वो उसको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे पीटीटी की काउंसलिंग के समय, कुछ समय जब लॉकडाउन लगा था, तो उस समय भी ये प्रावधान किया गया था कि वो जो पीटीटी की कॉलेज जिस विद्यार्थियों को अलॉट अलॉट होती है, उसके अंदर उनको अपनी लाइव फोटो और जो अपनी हस्तलिपि है उसका नमूना उसको उसके अंदर सबमिट करना पड़ता था, तब जाके उसकी काउंसलिंग पूरी होती थी। इसी प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड भी ये प्रक्रिया अपनाने जा रहा है। इसके बाद में जो अगला ये है कि जो ओएमआर शीट जो पहले दी जाती थी, ओएमआर शीट जो पहले कार्बन कॉपी दी जाती थी, ओएमआर शीट वो अब शायद नहीं दी जाएगी। ओएमआर शीट अब नहीं दी जाएगी। ये तो काफी पहले भी आ गई ये न्यूज, ओएमआर शीट अब नहीं दी जाएगी। आने वाली भर्तियों में ये देखने को मिलेगा कि ओएमआर शीट आपको नहीं दी जाएगी। तो आपको ओएमआर शीट कहाँ मिलेगी? ओएमआर शीट मिलेगी आपको जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट रहेगी, उस पर आपकी जो ओएमआर शीट है वो अपलोड कर दी जाएगी। उससे एक फायदा ये है कि आपकी यदि ओएमआर शीट खो भी जाती है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। तो ओएमआर शीट आपको अब नहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद में एक और अब निकल के आ रहा है, कुछ भर्तियों को लेकर काफी संशय बना हुआ था कि ये सीईटी बेस में होगी या फिर इनको सीईटी से बाहर रखा जाएगा। तो पटवारी की भर्ती को लेकर सबसे बड़ी संशय चल रहा था, पटवारी की भर्ती को लेकर कुछ लोग कह रहे थे कि ये भर्ती सीईटी से बाहर होगी, और कुछ कह रहे थे सीईटी से ही ये भर्ती होगी। और ये पद जो भी सर्जित हुए हैं इसके अंदर 1963 कुछ ऐसे पद है, तो लगभग 2000 पदों के आसपास ये भर्ती जो संभव होगी। तो ये तो कन्फर्म कर दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज, उन्होंने लिखा है आगामी पटवारी परीक्षा सीईटी बेस्ड होगी। 1963 वैकेंसीज है। परीक्षा फरवरी या मार्च 2025 में हमारा कराने का प्रयास रहेगा। तो इन्होंने अगर 2025 फरवरी मार्च में कहा है, तो लगभग इसी समय पर ये एग्जाम संभव हो पाएगी। फरवरी व मार्च के मध्य में ये परीक्षाएं संभव हो सकती है। तो फरवरी या मार्च में जो पटवारी की परीक्षा है वो होने को देखने को मिल सकती है। अब पटवारी में 2016 के अंदर जो वैकेंसी हुई थी उसके अंदर 2 पेपर थे, प्री और मेंस का। उसके बाद में 2021 में एग्जाम हुई, उसके अंदर पटवारी का केवल एक ही पेपर हुआ था। पटवारी एग्जाम का केवल एक पेपर हुआ था और उसी की बेस पे इनमें सीधी भर्ती थी ये। तो हो सकता है शायद 2025 की एग्जाम है उसमें भी एक ही पेपर हो, और हो सकता है इसमें कुछ सिलेबस में इसके अंदर चेंजेज हो जाए। तो ये 2 भर्तियां थी। एक तो कौन सी है, पटवारी की जो वैकेंसी है, इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा थी, ये सीईटी से बाहर कर दी जाएगी, लेकिन ये सीईटी से बाहर नहीं की गई है। ये सीईटी के बेस पे ये एग्जाम होगी, और ये जो होगी वो होगी ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी है, स्नातक लेवल पर, उससे ये परीक्षा होगी। इसके बाद में जो अगली है, यह है एक लाइब्रेरियन परीक्षा। 500 पदों के लिए मार्च 2025 में कराने का हमारा प्रयास रहेगा। लाइब्रेरियन के लिए भी काफी लोगों में ये जिज्ञासा है कि लाइब्रेरियन की भर्ती कब होगी। काफी समय से लाइब्रेरियन की भर्ती हुई नहीं है, तो 500 पदों के लिए जो ये लाइब्रेरियन की भर्ती है वो 2025 में इनका कराने का प्रयास रहेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है टीचर भर्तियों को लेके। टीचर भर्तियों को लेके
अभी तक किसी ने कोई ऑफिशियल जानकारी दी नहीं है टीचर भर्तियों को लेकर। अब टीचर भर्तियों में एक तो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, और एक है रीट, रीट प्री यानी कि पात्रता एग्जाम, और एक है रीट मेंस, रीट मेंस। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड यानी कि आरपीएससी ने जो अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया है उसमें जुलाई 2025 तक, जुलाई 2025 तक किसी भी प्रकार की कोई टीचर एग्जाम शामिल नहीं किए, एग्जाम नहीं है उसके अंदर। जो एग्जाम कैलेंडर उन्होंने जारी किए तो उसके अंदर 2025 जुलाई तक कोई किसी प्रकार की ना तो फर्स्ट ग्रेड ना सेकंड ग्रेड की भर्ती है वो उसके अंदर सम्मिलित नहीं है। तो इसका मतलब हम अपन ये मान सकते हैं, इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि 2025 जुलाई तक, जुलाई 2025 तक किसी भी टीचर भर्ती की जो परीक्षा है वो होने नहीं जा रही है। शायद वैकेंसी पहले निकाल दे, लेकिन 2025 जुलाई तक किसी प्रकार ना तो फर्स्ट ग्रेड की ना सेकंड ग्रेड की ये भर्तियां होने नहीं जा रही अभी। इसके बाद में जो रीट प्री एग्जाम है, रीट प्री यानी रीट पात्रता की जो एग्जाम है, कुछ दिनों पहले अभी उपेन्द्र यादव ने एक ट्वीट किया था, तो उपेन्द्र यादव के जो ट्वीट था उसने उसमें लिखा रखा था कि पात्रता परीक्षा करवाई जा सकती है, पात्रता परीक्षा तो करवाई जा सकती है, लेकिन तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। तृतीय श्रेणी जो मुख्य परीक्षा है रीट मेंस उसमें समय लगने वाला है। तो दोस्तों ये जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें कुछ बदलाव से संबंधित जानकारी आपको दी गई। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास में शेयर जरूर कर दें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और यदि आप राजस्थान जी की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से राजस्थान जी की तैयारी कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट तथा राजस्थान जी की तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।